लाओ एक शीट देना। चलिए कल कहां पहुंच गए हम लोग? क्वेश्चन नंबर 40 तक। फिर कहां पहुंचे? 35। चलो तो क्वेश्चन नंबर 35 लिखा हुआ है एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो ये रहा हमारा ए बी सी और डी। ए बी को कहां तक बढ़ाया गया है? ए बी इज एक्सटेंडेड टू ई। चलो ध्यान देना, वो बोल रहा है कि ए बी को बढ़ा दो आप लोग आगे, और कहां तक आगे बढ़ा दो? ई तक। ये बढ़ा दिया हमने ए बी को आगे ई तक, और आपको आगे जाके वो बोल रहा है कि बी किसके बराबर है? बी सी के बराबर है। डी ई, ध्यान देना ये वाली लाइन है हमारी बी ई। ये वाली लाइन किसके बराबर है? बी सी, ये रही नीचे, ये और ये आपस में बराबर। बी ई बराबर बी सी, ठीक है। एंगल एडीसी कितने डिग्री का है? एंगल एडीसी है हमारा 70 डिग्री। बीएडी 95, ये रहा बीएडी 95 डिग्री। डीसीई कौन सा एंगल मांग रहा है? ये एंगल डीसीई। डी ये रहा, सी ये रहा, और सी से कहां जाना है? ई पे। तो ये एंगल पूछ रहा है वो कि ये पूरा एंगल डीसीई कितने का होगा, ठीक है। तो भैया कोई बहुत बड़ी तोप चीज नहीं है, ये बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। चलो आप रेड टी शर्ट 95, इसकी मदद से कौन निकल जाएगा? आराम से सोच के बताओ। ये 95 तो इसकी मदद से कोई निकल जाएगा। कौन सा एंगल निकल जाएगा? ये आ जाएगा ना सामने वाला, ये वाला। ये क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, चतुर्भुज। तो सामने सामने वाले एंगल कितने होते हैं? 180 होता है। 180 में से 95 हम हटा देंगे तो कितना बचेगा? यहाँ इतना इतना कितना हो गया अपना? 85 हो गया। अच्छा ये 70 तो ये भी आ जाएगा, फिर ये कितना आएगा? 110 हो जाएगा। 110 क्लियर है इतनी बात? ठीक। अच्छा ध्यान देना, हमें निकालना क्या है आपको याद है? हमें ये पूरा निकालना है। तो हमारे पास इतना इतना आ गया है, आधा हिस्सा। ये कितने का आया है अपने पास? 85। इधर वाला आधा भी तो निकालना है अभी हमें। तो मेरे को ये बताओ आप लोग, ये कितने का होगा? 70 का होगा या नहीं होगा? एक स्ट्रेट लाइन है तो टोटल 180 होगा ही होगा। ये कोई स्ट्रेट लाइन नहीं थी हमारे पास, ठीक है। चलिए अब मुझे बताओ, ये 70 है तो ये वाला एंगल कैसे निकलेगा? हाँ 55-55 बांट दें दोनों को। किन दोनों को बांट दें? एक इस वाले एंगल को और एक इस वाले एंगल को। दोनों को 55-55 बांट दें या नहीं बांट दें? हाँ समझ में आया? क्योंकि इस ट्रायंगल में टोटल 180 होगा। 180 में से 70 ये ले गया, बचा कितना? 110। और 110 को ये दोनों आधा आधा ले लेंगे, 55-55, क्योंकि ये साइड और ये साइड आपस में बराबर। क्लियर बात? तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ? 85 प्लस 55 करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? ये पूरा एंगल तभी आएगा। तो क्या आ गया हमारा? 140। और भैया अपन एक क्वेश्चन पे टिक लगाना ही भूल गए। आप ही ने गलती करी थी ना शायद। ये टेस्ट दिया था आपने कल, सबसे पहले शायद आप ही ने दिया था। ठीक है, हुआ नोट?
चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36 रिपीट हो गया ये। तो भैया क्वेश्चन नंबर 9 सेम एज इट इज है। चलिए 37 पे आ जाए हम लोग। तो AB, two chords ABCD of a circle with center O intersect each other at P। ये सेंटर O है और ये दोनों कोड एक दूसरे को कहां पे जाके मिल रही है? P पॉइंट पे। क्या ये दोनों कोड परपेंडिकुलर हैं? क्या लंब हैं एक दूसरे के? नहीं है परपेंडिकुलर। चलो तो हम इनको कुछ इस प्रकार से बना लें, एक ऐसे बना लेते हैं और एक ऐसे बना लेते हैं। ये हो गई हमारी दो कोड, ठीक है। एक का नाम है AB और दूसरे का क्या नाम क्या है? CD। और दोनों कहां पे मिल रही हैं? P पॉइंट पे मिल रही हैं। ADP कितना डिग्री है? 23 डिग्री है। ये वाला एंगल बताया जा रहा है 23 डिग्री का, 23 डिग्री। APC कितने डिग्री है? 70 डिग्री। कौन सा निकालना है? BCD, B से C पे आना है। BCD मतलब ये वाला एंगल क्वेश्चन मार्क। तो ये तो कोई तोप चीज नहीं है, बहुत आसानी से होगा ये क्वेश्चन। तो आप तो बताओ, जो भी आप इन एंगल को देख के दूसरा निकाल पा रहे हो। तो ये 70 तो क्या अंदर वाला ये कितना हो जाएगा? 110 होगा या नहीं होगा? ये अंदर वाला टोटल 180 होता है ना। ये कितना होगा? ये वाला एंगल ये 23 होगा या नहीं होगा? ये बताओ 23 के जो दो स्तंभ हैं, दो आधार जो हैं 23 के, वो कौन कौन है? A और C है या नहीं? देख लीजिए आप लोग, A और C लाइन से ये 23 डिग्री बना हुआ है। और इधर ये B जो बना हुआ है, ये भी किससे बना हुआ है? A और C से ही बना हुआ है। ये भी ये है ना सेम बेस, ये अपना AC बेस पे वो D बना था और इसी AC बेस पे ये B बना हुआ है। तो वो वाला 23, तो ये वाला भी हो गया हमारा 23। हो गया काम खत्म। तो भैया ये ट्रायंगल में टोटल 180 होता है। 180 में से इन दोनों को माइनस कर देते हैं हम, तो हमारे पास कितना बचेगा? 47। हुआ नोट? क्वेश्चन नंबर 38। तो बोल रहा है P and Q are 2 points on a circle। एक सर्कल पे दो बिंदु पड़े हैं, किस नाम के? P और रख देते हैं अपन भी कहीं भी। चलिए ये यहां रख लिया अपन ने P और ये यहां रख लिया अपन ने Q। आप कहीं भी रख सकते हैं। और सेंटर बताया जा रहा है हमें
आर इज द पॉइंट ऑन माइनर आर्क, ये कुछ नया है। आर इज द पॉइंट ऑन माइनर आर्क, जिसे हिंदी में क्या कहा गया है? लघु चाप। हिंदी में तो गजब ही नाम होते हैं, लघु चाप, ठीक है। अब भैया ये माइनर आर्क, ठीक है, हाँ, तो माइनर आर्क के बारे में क्या बोल रहा है वो? आर इज द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क ऑफ द सर्कल। आर जो पॉइंट पड़ा हुआ है ना, वो कौन से आर्क पे पड़ा हुआ है? माइनर आर्क पे पड़ा हुआ है। दो आर्क होते हैं, एक माइनर और एक मेजर, या उसे हम क्या बोलेंगे? दीर्घ। तो आप लोग ध्यान देना, माइनर आर्क और मेजर आर्क क्या होते हैं। जैसे ये पी क्यू है, पी से क्यू पे जाने के लिए कितने रास्ते हैं हमारे पास? अगर सर्कल सर्कल में घूमे हम तो दो रास्ते हैं हमारे पास, या तो आप इधर से इधर चल लो, या फिर आप ऐसे घूम के आ जाओ। छोटा रास्ता कौन सा है? ये नीचे वाला ही छोटा रास्ता है। तो बस जो छोटा है उसी को ही क्या बोला जाता है? माइनर आर्क बोला जाता है, ठीक है। और जो बड़ा वाला रास्ता है उसको क्या बोला जाएगा? मेजर आर्क। तो हमें अभी बताया जा रहा है कि जो आर पॉइंट है ना, वो माइनर आर्क पे है। माइनर आर्क का मतलब वो कहां पड़ा होगा? नीचे वाले पे पड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि छोटा आर्क यही है हमारा। तो चलो, ये तो क्लियर हो गए दो पॉइंट आपके, माइनर आर्क और मेजर आर्क, ठीक है। अब आगे क्या लिखा हुआ है? पी ओ क्यू पे द टेंजेंट्स टू द सर्कल एट पी एंड क्यू मीट ईच अदर एट द पॉइंट एस। पी तथा क्यू पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बिंदु एस पर मिलती हैं। पी और एस पे हमें टेंजेंट खींचने हैं, तो पी और क्यू पे, तो क्यू ये रहा हमारा। क्यू पे अगर हम टेंजेंट खींचेंगे तो कुछ इस प्रकार यही लाइन होगी। ये क्यू पे खींच दिया हमने। एक और किस पे खींचना है हमें? एक स्पर्श रेखा पी पे भी डालनी है। चलो भैया, ये डल गई दोनों स्पर्श रेखाएं, और दोनों लाइनें जहां आके मिल रही हैं उस पॉइंट का नाम क्या है? ऐसा क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि दोनों जहां आके मिल रही है उस पॉइंट का नाम है एस है। चलो ठीक है। पी एस क्यू कितना है? पी एस क्यू है हमारा 20 डिग्री, ठीक है, इतनी बात। अच्छा, आप लोग मेरी बात सुने। सबसे पहले काम आप ये करना, जब भी सेंटर और स्पर्श रेखा दी जाए, सेंटर और स्पर्श रेखा है, तो अभी तक के क्वेश्चन में पता है हमने एक चीज की है कि सेंटर से इसको मिला दिया है। क्यों मिला दिया हमने इसको? क्योंकि यहां एंगल पता है कितना बनता है? बनता है या नहीं बनता है? पढ़ा है हम लोगों ने ये। हमेशा स्पर्श रेखा सेंटर से कितना एंगल बनाती है? 90। एक टेंजेंट इधर भी है, इधर क्यू पे भी मिला दो आप, तो ये भी कितना होगा? यानी ये एंगल तो सीधे सीधे हमारे हाथ में है, ये एंगल तो निकल गया। बताओ कितना? बहुत बढ़िया। कितना होगा ये एंगल? 160 होगा या नहीं होगा? कैसे? क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज। चतुर्भुज दिख रहा है ना आपको? ये ओ पी एस क्यू, ये देखो, इसमें इस चतुर्भुज के कितने एंगल आ गए हमारे पास? ये 90, ये 90, ये 20, तो बचा हुआ ये ले जाएगा। टोटल 360 डिग्री होता है। 360 में से 200 तो चले गए, 180 ये ले गए, 20 ये, 200 चला गया। तो इसके लिए कितना बचा? तो मैं आपको यहाँ ये सिखा रहा था, अभी मैंने क्वेश्चन नहीं देखा कि क्या पूछा गया है, लेकिन मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि जब भी टेंजेंट और सेंटर दिया हो तो तुरंत आप क्या करेंगे? सेंटर से उस टेंजेंट को जोड़ लेंगे और वहां हमें एक एंगल मिल जाएगा 90 डिग्री, और उसकी मदद से बहुत सारे एंगल निकल आएंगे। अब बताओ आप लोग, आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है? कौन सा एंगल निकालना है हमें? तो P से कहां आना पड़ेगा? P से R पे और R से Q पे। तो आपको ये एंगल देना है। तो मुझे बताओ, क्या ऐसी सिचुएशन हमारे पास पहली बार आई है क्या? हमने ये कैसे निकाला था PR Q? ये पहले भी क्वेश्चन आ गया है। हाँ, क्या? हाँ, ऊपर ले जाएंगे हम एक ट्रायंगल, अगर आपको याद हो तो। देखो आप लोग, ऐसा कुछ पढ़ा था ना हम लोगों ने। ये सेंटर है, ये 160 डिग्री, अब ये एंगल निकालना है। तो क्या होता था? ऊपर ले जाते थे या नहीं? हम इन दोनों को पकड़ के हम ऊपर ले जाते थे, क्योंकि ये बेस हो जाएगा, ये 160, तो ये कितना हो जाएगा?
80 हो जाएगा, और ये 80 की मदद से ये निकल आएगा। सामने सामने वाले 180 होते हैं तो ये 100 हो जाएगा, है ना। तो ये 160 है, तो जो ऊपर जाएगा वो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और ये अगर 80 है तो फिर ये वाला कितना होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, 100 होगा वो। चलिए नोट कर रहे हैं आप लोग, लेकिन 2 दिन में आप लोग इसको भूल जाओगे। कुछ लोग तो यही भूल गए थे कि ये एंगल कैसे निकलेगा नीचे वाला, जबकि ये अपन ने जाने कितनी बार पढ़ा है। तो ले दे के बात यही है कि बस पढ़ते रहो, छोड़ो मत इनको। हो गया ये नोट, हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी अपन। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा, 39 हो गया क्वेश्चन, याद आया 39 वाला पढ़ने पे। द कोड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू रेडियस। सर्कल की एक कोड है जो किसके बराबर है, और आपको ये याद आना चाहिए, कई बार हो गया ये ऐसा। जब भी ऐसा बताएगा कि ये रेडियस है तो तुरंत ये और ये मिला देंगे हम, ये भी आर और, तो ये कितना डिग्री हो गया, 60 60 और 60 डिग्री हो गया। कौन सा निकालना है आपको, केंद्र पर। हाँ, तो ये एंगल सेंटर पे ही बना हुआ है, ये कितने डिग्री का बना, 60 डिग्री का बना। वो बोल रहा था इस कोड द्वारा सेंटर पे बनाया गया एंगल कितना है, तो इसी कोड ने तो बनाया ये एंगल सेंटर पे, तो कितने डिग्री बना दिया इन्हें, 60 डिग्री, खत्म। Question number 40. ABCD are 4 points on a circle. एक A हो गया, एक B हो गया, एक C हो गया और एक D हो गया। 4 points on circle. AC and BD intersect at a point E. AC और BD जहां मिल रहे हैं उस पॉइंट का नाम E है। एंगल BEC 130, ये एंगल दिया है हमें 130, और एक और कौन सा दिया है, ECD दिया है। ECD मतलब ये एंगल कितना, 20 डिग्री। कौन सा निकालना है, DAC। DAC ये वाला एंगल है हमारा, ये वाला। तो भैया ये तो होना चाहिए यार क्वेश्चन, DAC पूछा है ना, ये वाला एंगल, BAC पूछा है, BAC मतलब ये वाला पूछा है हम लोगों से।
कैसे निकालोगे? इस ई को मैं यहां रख देता हूं, हाँ ये वाला, ये कितना हो जाएगा? ये भी 20 होगा या नहीं होगा? ये वाला 20 तो ये वाला भी, समझ में ही बात। ये 130 तो ये कितना होगा? ये 50 होगा या नहीं होगा? होगा 50। चलो बचा हुआ इसको दे दो। अब ये ट्रायंगल के कितने एंगल आ गए? 2 एंगल आ गए, तो बचा कितना हमारे पास? 110 डिग्री। फोर्टी 41 पे आ जाए हम लोग। AC and BD of a cyclic quadrilateral ABCD। देखो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, A B C और D, ठीक है, जिसमें बताया जा रहा है AC और BD क्या है? डायगोनल से विकर्ण है AC और BD। तो हमें पूछा है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। AC और BD डायगोनल है, तब कौन सा ऑप्शन सही हो? अच्छा ये दोनों पॉइंट कहाँ मिल रहे थे? ये दोनों आके मिल रहे थे P पे। तो देखो आप लोग एक बात को ध्यान रखना, जब भी ऐसा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आता है और डायगोनल इस प्रकार से काटेंगे तो सीधा सीधा AP, आगे चलते जाओ, AP इंटू PC। AP इंटू PC जो है वो किसके बराबर होगा? तो अब इधर से चलो, DP इंटू PB के बराबर होगा, है ना। ये मैं भी बताता हूं कैसे होगा, लेकिन आप लोग पहले याद रख लो इस चीज को। जब भी ऐसे डायगोनल होंगे तो AP मल्टीप्लाई PC किसके बराबर होगा? DP मल्टीप्लाई PB के बराबर होगा हमेशा, ठीक है। चलो अब हम देख लेते हैं कि ये होता कैसे है, ठीक है। आप लोगों को ध्यान रखना है ये बात। ये एंगल अगर अल्फा तो एक और कौन अल्फा? जल्दी बताओ नहीं तो मारना चालू करूंगा अब मैं, है? कौन सा? ये वाला, ये अल्फा। ये वाला बीटा तो एक और कौन बीटा? ये वाला भी बीटा होगा नहीं होगा? इन सबके सेम बेस से देख लो आप लोग, है या नहीं सेम बेस? ठीक है, ये P को मैं ऊपर ले लेता हूं। ये वाला एंगल अगर x तो ये भी x होगा ही सही, 2 लाइन क्रॉस कर रही है ऐसे, सिमिलर ट्रायंगल हो गए। चलो अब एक बार मैं ले लेता हूं, चलो मैं शुरुआत करता हूं बीटा से। बीटा के सामने कौन है? AP है या नहीं बीटा के सामने? उधर बताओ बीटा के सामने कौन है? PB है, ये रहा PB। चलो एक बार आप अल्फा उठा लो, बताओ। DP नीचे बताओ क्या होगा? PC होगा, ठीक है। अब बस इन दोनों से ही काम हो जाएगा, तीसरे एक सिंगल की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, क्योंकि
क्योंकि हमने इन चारों में उन चारों को समेट लिया जो डायगोनल के चार हिस्से जो हैं। तो बस आप क्रॉस कर दो, आप AP इंटू PC किसके बराबर हो जाएगा, DP इंटू PB के, ये इधर पहुंच गया। तो ये जो मैं यहाँ बता रहा था आपको याद रखने के लिए, ये इसका मैंने प्रूफ दे दिया आपको कि ये इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अब सब लोग। एक नई चीज और जुड़ गई है हमारे साथ में। ठीक है, हो गया है नोट। अगला क्वेश्चन, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD सर्कमस्क्राइब्स अ सर्कल। अंदर कौन है, अंदर सर्कल है या अंदर क्वाड्रिलेटरल है? तो जिसको इंग्लिश में प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा है वो हिंदी भी पढ़ सकते हैं। चतुर्भुज ABCD के अंदर एक वृत्त खींचा गया है। बिल्कुल क्लियर है मामला? तो कौन अंदर है? सर्कल अंदर है। एक चतुर्भुज है, किस नाम का है? ABCD, और इसके अंदर क्या खींचा गया है? एक ये सर्कल हो गया एक इसके अंदर। ठीक है, और आगे क्या लिखा हुआ है? AB बराबर, सुनो सुनो, ये थोड़ी नई चीज है, आप लोग पहले समझ लीजिए इसको। इसमें क्या होता है, सामने सामने वाली जो साइड्स है AB और CD, AB प्लस CD, सामने सामने वाली साइड्स ये AB और CD, इनका जो सम है वो हमेशा बाकी दोनों साइड्स के सम के बराबर होगा। बाकी दोनों साइड, एक BC और दूसरी AD। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा कि उल्टा क्वेश्चन है, ये उल्टा कैसे है ये क्वेश्चन? अभी तक के क्वेश्चन में क्या हो रहा था, सर्कल के अंदर वो बन रहा था, लेकिन इसका कुछ उल्टा हो जाता है। तो उल्टा करेगा वो तो आपसे एक ही क्वेश्चन पूछेगा, वो इसी पे बेस्ड होगा। सामने सामने वाली साइड्स का सम आपस में क्या होता है? बराबर होता है। कैसे होता है हम लोग पहले जान लेते हैं। अच्छा, एक बात तो क्लियर है, किसी भी सर्कल पे किसी एक पॉइंट से, मान लो ये P बिंदु है, ध्यान देना आप लोग, किसी भी सर्कल पे एक P पॉइंट से अगर आप दो टेंजेंट लेते हैं, एक इधर ले लिया और एक इधर ले लिया, ठीक है, और जहां पर वो टकराया उस पॉइंट का नाम A और यहां पे रख दिया हमने B, तो हमेशा किसी सिंगल पॉइंट से डाले जाने वाले दो टेंजेंट की लंबाई आपस में क्या होती है? बराबर बराबर होती है ना। किसी भी पॉइंट से आप टेंजेंट डालोगे, स्पर्श रेखा डालोगे, तो उनकी लंबाई आपस में क्या होगी? बराबर होगी। अब आप समझिएगा, मान लो ये A पॉइंट है, यहां से लेके यहां तक ये टेंजेंट ही समझ लू मैं, A पॉइंट से डाला गया टेंजेंट, यहां से लेके यहां तक, इसको मैं X नाम दे देता हूं। अब इधर भी देखो, A ने इधर भी एक टेंजेंट डाला हुआ है, यहां तक मान लेता हूं मैं वो टेंजेंट, तो इसकी भी लेंथ क्या होगी?
किसी एक पॉइंट से डाले गए टेंजेंट आपस में क्या होते हैं, बराबर लंबाई के होते हैं। इसकी लंबाई अगर x है तो इसकी लंबाई भी क्या होगी, जैसे मैंने यहां पे बताया। सेम एज इट इज अगर मैं d की बात करूं तो d ने भी दो टेंजेंट डाले हैं, एक तो यहां तक टेंजेंट ये गया, यहां पे ये टच किया इसने, एक यहां पे जाके टच किया, तो ये वाली लेंथ अगर y है तो ये वाली भी क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। इस पे आते हैं हम लोग c से अगर यहां जा रहे हो आप, c ने भी दो डाले हैं तो ये दोनों क्या हो गए, z हो गए दोनों, ठीक है। अब b से अगर आप देखोगे, सेम कहानी b से, इनको मैं w ले लूं, ठीक। अब आप ठीक से देखो, क्या ये सिचुएशन प्रूफ है, दोनों सामने सामने वाले को जोड़े तो बराबर बराबर लोग हैं। देखो AB प्लस CD को जोड़ के देखो आप, AB और CD, मुझे बताओ AB और CD में टोटल कितने लोग शामिल हैं, 4 लोग शामिल हैं। एक x है, एक w है, एक y है और एक z है, मतलब x भी आ गया, y भी आ गया, z भी आ गया और w भी आ गया। और आप इधर भी देख लो, इन दोनों में x भी आ गया, y भी आ गया, z भी आ गया और w भी आ गया। तो ले दे के बात यही हो गई कि सामने सामने वाली जो पार्टियां हैं ये दोनों मिल के जो टोटल बनाएंगे वो इन दोनों के टोटल के आपस में क्या होगा, बराबर होगा। आ गई बात अच्छे से समझ में आप लोगों को, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा हम ध्यान में रखेंगे और उस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे आप लोग। हाँ क्या, नहीं फिर क्वेश्चन कैसे पॉसिबल होगा, वो तो अलग क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर वहां तो टेंजेंट का कोई काम ही नहीं रहेगा, वो तो अलग ही चीज चली गई। फिर इस प्रकार का क्वेश्चन वो पूछ ही नहीं सकता हमसे यहाँ पे, ये तो अलग चीज हो जाएगी। क्वेश्चन जहां बनता है ना, वो मतलब जहां बनेगा वहीं पूछा जाएगा। यहां तो क्या है कि एंगल के हिसाब से चीजें बदलती रहेंगी। जैसे मान लीजिए कि क्वाड्रिलेटरल ऐसा बन गया हमारे सामने, ये ऐसा, तो यहां पे कभी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सामने सामने वाली दोनों साइड का जो सम होगा वो बराबर होगा, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा कुछ। तो यहां कोई फिक्स नहीं है अंदर की ऐसा कुछ होगा। हुआ ये नोट? इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया? आया सभी लोगों का? क्या दिया था इसमें? ए बी कितना दिया था? ए से लेके बी तक हमें 6 दिया था, और क्या दिया था? सी डी 5 और ए डी दिया था 7। क्या निकालना था? बी सी, इसको हम क्या मान ले? एक्स मान लेते हैं। तो बस सामने सामने वाले जोड़ो, 6 + 5 किसके बराबर होंगे? 7 + x के बराबर होंगे। बस x की वैल्यू निकाल दो तो कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, ए बी सी डी। ए डी और डी सी आपस में, अच्छा ए बी और बी सी बराबर,
AB और BC बराबर थे। एक और कौन बराबर है? AD और, ध्यान रखना AD और DC अलग बराबर हैं। ये 3 डंडे लगा देते हैं अपन इनके लिए। AD और DC अलग बराबर और वो दोनों अलग बराबर थे। AC एंड BD आर परपेंडिकुलर, लंब दिए गए AC और BD। ये AC और BD कितने हैं? 90 डिग्री पे हैं, लंब हैं एक दूसरे के। CAD, ये एंगल कितना है? थीटा है। पहले ये बताओ, ये थीटा तो एक और कौन थीटा? ये वाला भी थीटा होगा, होगा ना थीटा ये वाला भी, ठीक है। कौन है इनके बेस दोनों के? CD है, DC, ठीक। देन एंगल ABC, कौन सा एंगल बताना है हमें? ABC पूरा बताना है हमें। कैसे निकलेगा भैया? ये पूरा ABC, ये पूरा यहां से लेके यहां तक निकालना है हमें। साइड्स भी बराबर दी गई है ना, तो कुछ तो यूज करोगे उसका। ये साइड और ये साइड बराबर, तो क्या? ये थीटा तो एक और कौन थीटा? नाम बताओ, नाम बताओ उस एंगल का। क्या? DCA। ये वाला एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा या नहीं होगा? सीधी सी बात है, दो लाइन अगर बराबर हो गई इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर थी, तो ये थीटा तो ये भी थीटा। अब ये थीटा तो फिर कोई थीटा बन जाएगा। कौन बन जाएगा? ये थीटा के कौन है? दो स्तंभ कौन है थीटा के? A और D पे बना हुआ है। ये A और D पे बना हुआ है ना, ये सेम AD पे ये ऊपर बना हुआ है। तो ये ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला भी कितना हो गया? थीटा हो गया। तो पूरा ABC कितने का हो गया? 2 थीटा का हो गया। 90 डिग्री का कोई लेना देना ही नहीं था। हुआ? $44। ABCD is a cyclic quadrilateral. AB and DC are produced to meet at P. तो चलिए ध्यान देना, इस क्वेश्चन बोला जा रहा है AB और DC को आगे बढ़ाया जाता है, ऐसा ही लिखा हुआ है। AB और DC को बढ़ाया गया है और बढ़ाने पे वो कहां पे मिलते हैं? P पे मिलते हैं। देखो अभी ये जो मैंने बनाया है ना, इस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है AB को मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये सीधा चला जाएगा, DC को आगे बढ़ाऊंगा तो ये भी सीधा चला, फिर P को कहां मिलाएंगे अपन? तो अपने को थोड़ा सा चेंज कर लेना चाहिए इसको।
अपन एक काम करते हैं, बी को और एक और कौन था सी, इनको यहां ले लेते हैं हम लोग। तो ये थोड़े से इस प्रकार से चलेंगे ना, थोड़े तिरछे, तो मिलने की संभावना होगी आगे, है ना। तो इस प्रकार से हमने क्वाड्रिलेटरल बना लिया ABCD। कौन सा पॉइंट था जहां ये मिल रहे हैं आगे जाके, P पॉइंट है। चलो ये AB को आगे बढ़ा देता हूं मैं, और इधर से एक और किसको, DC को, और ये दोनों जहां मिल रहे हैं उस पॉइंट का नाम है P। चलो ठीक है। अगली बात क्या लिखी हुई है, एंगल ADC 70 डिग्री, 70। एक और कौन है, DAB, ये वाला, ये कितना है, कौन सा निकालना है, PBC क्वेश्चन मार्क प्लस ये दोनों निकालना है। ये तो डायरेक्ट, ये 60 है ना तो ये भी 60 होता है, ये 70 है तो वो भी 70 होता है। कैसे होता है देखते हैं। सबसे पहले ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्री चतुर्भुज। तो मेरे को ये बताओ, ये वाला 70 तो ये वाला कितना होगा, 110 होगा। अब इसको वापस ये वाला लाओ तो 180 में से 110 फिर माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा। तो ले देंगे, होता यही है कि ये 70 ना, तो वो उधर ऊपर बाहर वाला भी कितने का हो जाता है, 70 का। उसी प्रकार से ये 60 है ना, तो इधर ये बाहर वाला भी कितना हो जाएगा, 60 ही हो जाएगा। आप पहले ये वाला निकाल के बता दो, 120 होगा ये, बस फिर ये 60 हो जाएगा वापस। तो इन दोनों का टोटल जानना चाह रहा है वो हमसे, कितना हो गया, 130 डिग्री, 130 डिग्री। अगला क्वेश्चन, ट्रेपेजियम आ गया, बिल्कुल भी नहीं डरना है। अच्छा, ट्रेपेजियम की क्या खासियत, एडजेसेंट एंगल 180, पड़ोस वाले भी 180 कर देता है, ये याद है आप लोगों को। ठीक है, चलो तो ए बी, अच्छा ए बी डायामीटर था, मतलब गलत बन गया अपना, ए बी डायामीटर है। ए बी को बीच में लेना पड़ेगा हमें, उसने आगे जाके बताया कि ए बी जो है वो क्या है, डायामीटर है, व्यास है, तो ये बना दिया हमने। अब सी डी को कहीं भी बना लो, जैसे अपन ऊपर बना लेते हैं, ए बी ये सी और ये क्या हो गया हमारा, डी हो गया। चलो एंगल सी ए बी कितने का दिया है, ये वाला एंगल कितना दिया है हमें, 30 डिग्री का। कौन सा निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। चलो भैया कैसे निकालोगे, डायमीटर का कुछ फायदा उठाओगे या नहीं उठाओगे। ये वाला 90 होगा, ये वाला कितना होगा, 60 डिग्री हो गया। ये वाला एंगल हुआ या नहीं हुआ। इस ट्रायंगल में देखो आप लोग, दो एंगल आ गए हमारे पास, 90 और 30, तो बचा कितना
और ये आ गया, तो फिर ये भी आ गया। साइक्लिक है ना, साइक्लिक, सामने सामने वाले एंगल 180 होंगे, तो ये 60, तो 180 में 60 माइनस करो, कितना हुआ 120। ट्रेपेजियम का तो कोई रोल ही नहीं था। हुआ नोट? तो क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया अब हमारे पास? 46। O is center of an arc ABC. O is center, एक मिनट, O तो पहले सेंटर बना लेते हैं। एंड आर्क ABC subtends an angle of 130 डिग्री एट O। क्या लिखा हुआ है, कौन बना रही है एंगल? एक आर्क है जिसका नाम क्या है, ABC। ये आर्क हम पहली बार नहीं, अभी हमने पढ़ा था ना, माइनर आर्क और मेजर आर्क पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था ना। तो एक ABC एक आर्क बना लो आप, जैसे ये बना लेते हैं हम लोग, यहां से चले और ये इतना इतना एक आर्क बन गया, या चाप हिंदी में। तो ये ABC एक आर्क है। ABC मतलब A यहां ले लो, B को कहीं बीच में ले लो, जहां इच्छा हो वहां ले लो, और C को यहां कॉर्नर पे ले लो। तो ये ABC क्या हो गई, एक आर्क हो गई अपनी। और ये ABC पूरी आर्क कहां एंगल को फोकस कर रही है, सेंटर पे। सेंटर पे एंगल, तो ये दोनों कॉर्नर पकड़ के ये सेंटर पे हमने बना दिया एंगल। तो ये सेंटर पे जो एंगल बना रही है, ये कितना डिग्री बना रही है? तो ये लाइन का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को क्या था, है ना? क्योंकि समझने वाली चीज ये थी, ये कुछ नया था। तो आर्क ABC ने बनाया सेंटर पे एंगल कितने डिग्री, 130 डिग्री। क्या पूछा गया है हम लोगों से? किसको एक्सटेंड करेंगे? अच्छा, AB को एक्सटेंड करेंगे हम लोग। तो A ये रहा, B ये रहा, दोनों को पकड़ के एक्सटेंड करना है हमें। कहां तक करना है? ये कर दिया हमने P तक, ठीक है। अब एंगल ABC कितना दिया है, क्या निकालना है? एंगल PBC निकालना है। P से B और B से C ये आ गए हम, ये वाला एंगल कर चुके हैं हम लोग। ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं? बस इसने पूरी कहानी सुना दी हमें। मेरे को बताओ कैसे करोगे? ऊपर वाला 65, ये 115 और ये 65 डिग्री। अगला क्वेश्चन, ABCD is a cyclic quadrilateral. O is center.
ओ क्या बताया जा रहा है? सेंटर। एंगल सीओडी, ये सीओडी कितने का है? 140 डिग्री। एंगल बीएसी, एंगल बीएसी कितने का है? 40 डिग्री का। ध्यान देना, बी से ए पे जाना है, ए से कहां पे जाना है? ये बी, ए और ये सी। जरूरी नहीं है कि ये रेड लाइन और ब्लू लाइन एक ही जगह से जा रही हो, ये आप समझिएगा बात को, ठीक है। वो तो बोल रहा है बी ए सी कितना डिग्री है? 40 डिग्री है बी ए सी, ठीक। इतनी बात। क्या निकालना है? बी सी डी निकालना है, ये पूरा। चलो शुरू करो, शुरू करो। ये कितना होगा? ये रेड रेड वाले नीचे नीचे 20-20 होंगे या नहीं होंगे? होंगे 20-20। सेंटर पे 140 तो कहीं ना कहीं 70 बन रहा होगा। कहां बन रहा 70? 140 के दो बेस कौन है? डी और सी है। एक डीसी बेस, डीसी के पैर पकड़ लो और देखो कि कहां सर्कल पे जा रहा है ट्रायंगल। ये देखो ब्लू वाला, ब्लू वाला ये जा रहा ना, ये कितना होगा? कौन सा चाहिए था? ये पूरा चाहिए था। कैसे निकल जाएगा ये पूरा? टोटल 180 सामने सामने वाले। एंगल ए और एंगल सी का टोटल 180 होगा या नहीं होगा? एंगल ए पूरा कितने का है? 110 का है पूरा एंगल है। पूरा 110 का, तो इसके लिए कितना बचा? 70 बचा, 70। क्लियर है बात? ये 20-20 निकालने का तो कोई मतलब ही नहीं था। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 48। दो कोड हैं ए बी और सी डी नाम की, कहां पे मिल रही है? आके ओ पे, ई पे। परपेंडिकुलर तो नहीं है ना ये दोनों? चलो ठीक है। एक है हमारी ए बी और दूसरी कौन सी है? सी डी। और दोनों जहां मिल रही है उस पॉइंट का नाम पी, ठीक है। और सेंटर क्या दिया है? ओ दिया है हमें सेंटर। एंगल ए ओ सी कितना डिग्री? कुछ याद आया आप लोगों को कि भूल गए? एओसी कितना डिग्री है? ये 50 डिग्री है। हाँ, और बताओ
BOD, O को ऊपर ले लेते हैं, तो ये जो BOD है ये कितने का है? 40 डिग्री का है। ठीक है, कौन सा एंगल निकालना है? BP और D। रुको, इस P को थोड़ा अपन नीचे ले लेते हैं, तो BPD मतलब ये वाला एंगल है हमारा क्वेश्चन मार्क। आप बस मुझे इतना बताएंगे कि सेंटर पे 50 तो कहीं ना कहीं 25 बन रहा होगा, वो 25 कहां बन रहा है? कौन सी लाइन को मिला दूं? किसको मिला दूं? अच्छा, A से D को मिला दे। एक मिनट, यहां 50 बन रहा है, तो 25 बनने की संभावनाएं दो जगह है। कहां है? B और D दोनों जगह बन सकता है। बन सकता है या नहीं बन सकता? चलो, तो ध्यान देना, ये अगर 50 डिग्री है तो सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि इस 50 डिग्री के दो वो लोग कौन हैं? एक A है और एक C है। देखो, ये ब्लू लाइन दिख रही है और C, इन्हीं A और C से अगर आप देखेंगे तो दो रेड लाइन जा रही हैं, लेकिन एक रेड लाइन अपने अलग जा रही है, एक रेड लाइन अपने अलग जा रही है, दोनों अलग अलग जा रही है। होना ये चाहिए था कि दोनों को एक जगह जाके मिलना था सर्कल के ऊपर, तो हम 25 डिग्री बोल देते उसको। यहां C से तो लाइन गई सर्कल के ऊपर, लेकिन ये वाली लाइन वहां पहुंच नहीं पाई। या तो देखो ऐसा कर लो, A से लाइन यहां B पे आ रही है, लेकिन C से B पे नहीं पहुंच पाई, तो हम एक काम करें, C से B को क्या कर दे? जोड़ दे। तो इसको मैं 25 लिख दूं क्या? ये समझ में आया आप लोगों को ये 25 कैसे हुआ? 50 डिग्री का भी बेस AC है, और इस 25 डिग्री का भी बेस ध्यान से देख लो आप, AC ही मिलेगा आपको। मिलेगा या नहीं A और C? देखो, A और C से लाइन आ रही है ऐसे 25 डिग्री, या आप A से D पे भी जा सकते हो। A से D पे जाओगे तो वहां भी 25 बन जाएगा कोई, लेकिन अपने को थोड़ा नीचे काम करना है ना, ये निकालना है, तो हम नीचे की सोच रहे हैं थोड़ी सी, नहीं तो वहां भी 25 बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। अब मुझे बताओ, ये 40 तो क्या यहीं कहीं 20 बनेगा क्या? कहां बनेगा 20? पहले ये सोचो कि वो 40 के दो आदमी कौन है? ये D और ये B, ब्लू वाले। ये देखो 40 डिग्री बनाने वाली ये लाइन और ये लाइन D और B, इन्हीं D और B लाइन ने, देखो D से एक रेड लाइन आई, इधर एक B से रेड लाइन आई, और D और B दोनों रेड लाइंस कहां के मिल रही है? यहां पे आके मिल रही है। तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये 20 डिग्री हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? ये 20 डिग्री। क्लियर है? कोई डाउट? ये क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, आप ये डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। ये एक्सटीरियर एंगल है ना ये वाला, इन दोनों का कुछ ऐसा मामला है, आप देख रहे हो तो ये 20 है, ये 25 है, और हमें ना ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल, ये एंगल निकालना है ना, P यही एंगल है, ये ब्लू वाला। तो 20 और 25 कितने हो गए? तो ये एंगल कितने का हो जाएगा? 45 डिग्री का हो गया। मैंने आपको पहले बोला था ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, 2-3 बार प्रैक्टिस करने के बाद इसको करने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, आप लोग घर पे जाके इधर भी टच करके और ट्राई करने की कोशिश करें। ठीक है, आंसर उधर से भी निकलेगा आपका। क्या कितना बचा अपने पास समय? 9 मिनट बचा। हुआ ये नोट?
क्वेश्चन नंबर 49. PR is a tangent to a circle with center O. यहां तक आ रहा है कैमरे में? PR एक टेंजेंट है जिसका सेंटर O है और जो सर्कल को कहां पे टच कर रहा है? Q पे टच कर रहा है, Q पे. चलो क्या करना है आगे? रेडियस 4 सेंटीमीटर है और क्या दिया है? POR दिया है 90 डिग्री. P से कहा जाना है? O पे. O से कहा जाना है? R पे. ये POR कितने डिग्री है? 90 डिग्री है. और क्या दिया है? अच्छा, Q से लेके R तक ये दिया है अपने को कितना? 5. OP दिया है? अच्छा, O से लेके P दिया है हमें 20/3, 20/3. और क्या निकालना है? P से लेके R तक निकालना है हमें. अच्छा ये बताओ रेडियस का क्या यूज करोगे? O से Q को मिला दें अपन तो थोड़ा काम बच जाएगा ना. मैंने बताया टेंजेंट से हमेशा सेंटर को मिला दो आप. देखो जैसे ही आप इस सेंटर से टेंजेंट को मिलाओगे तो यहां कितना बन जाएगा? बनेगा नहीं बनेगा? 90. और ये कितना है? 4 है. तो मुझे बताओ हमें P से लेके R तक निकालना है. क्या आप P से लेके Q तक निकाल के दे सकते हो मेरे को? कैसे? पाइथागोरस लगा सकते हो बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है. तो पाइथागोरस लगा दोगे, हो जाएगा क्वेश्चन. ठीक है. ये 400/9 आ जाएगा, -16 करना पड़ेगा. हो जाएगा? ठीक. चलो हो गया. कल मिलते हैं अपन इसके बाद.